जैसे बीपीएच में तो प्रोस्टेट में रुकावट होती है, पेशाब में रुकावट होने लगती है एंड बीपीएच हैज सिम्टम्स, बट प्रोस्टेट कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका कि कोई सिम्टम नहीं होता। सो इट कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय दिस ब्लड टेस्ट। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रोस्टेट कैंसर पूरी बॉडी में फैला होता है और पीएसए 200 पहुंच चुका होता है और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता। सो पीएसए इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट विच शुड बी डन इन men who are more than 40 years of age almost once a year, because it is a marker for prostate cancer. And secondly, if somebody is हैविंग अ हाई रिस्क फॉर प्रोस्टेट कैंसर, हाई रिस्क में सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को प्रोस्टेट कैंसर रहा हो, मतलब अगर कोई ऐसे पुरुष हैं जिनके फादर में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री रही हो या जिनके ब्रदर को हो प्रोस्टेट कैंसर, देन ही बिकम्स अ हाई रिस्क पर्सन फॉर प्रोस्टेट कैंसर। इसके अलावा कुछ एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होती हैं या फिर कई ऐसे फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर प्रोस्टेट कैंसर इज द हिस्ट्री ऑफ prostate cancer in either father or brother. So PSA test is the one test which can detect an asymptomatic prostate cancer. That is why it is highly recommended. सो 40 साल के ऊपर हर पुरुष को पीएसए टेस्ट कराना चाहिए प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए। तो पीएसए टेस्ट होता कैसे है? जो PSA टेस्ट है ये बहुत सिंपल सा ब्लड टेस्ट है और जैसे हमारे सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन का है या फिर लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, उसी तरह से वायल में थोड़े से ब्लड के साथ और 2-3 घंटे में ऑटो एनालाइजर से इसकी रिपोर्ट आ जाती है। पीएसए टेस्ट इज़ वन ऑफ द वेरी सिंपल टेस्ट। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा प्रिकॉशन प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या पीएसए टेस्ट के पहले हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कि प्रायर टू गिविंग सैंपल फॉर प्रोस्टेट पीएसए वन शुड बी एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 3 days। तो जब नॉर्मली कोई भी पुरुष इंटरकोर्स करते हैं तो उनके ब्लड में नॉर्मली थोड़ा फिजियोलॉजिकल लेवल से ज़्यादा हो जाता है पीएसए लेवल, या किसी पुरुष को अगर कैथेटराइजेशन किया गया है या पेशाब की नली में कोई भी मनूवर किया गया है तो नॉर्मल से हाई पीएसए लेवल आ सकता है। तो कई बार लोग बहुत घबरा जाते हैं, ऑल्दो लेवल्स उतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन जब भी पीएसए का टेस्ट दें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि 3 दिन तक इजैकुलेशन या इंटरकोर्स नहीं किया होना चाहिए।